तो हेलो बच्चों, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 की तरह ही, बट इसमें तो सिर्फ तुम्हारी मेन इंपॉर्टेंट वही हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। उससे अलावा तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो तो उसके बारे में तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 8 क्लास 7 का, जिसका नाम है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो सबसे पहली बात हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एयर द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो, जो हमारी अर्थ में चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो गैसेस प्रेजेंट है, एक इनविजिबल गैसेस प्रेजेंट है हमारे, उसे हम एयर कहते हैं। दूसरी बात, इसमें मिक्सचर होता है मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा पोर्शन है एंड देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ एयर, एयर्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एयर अराउंड और अस एक्सर्ट प्रेशर। एयर के अंदर प्रेशर होता है। कैसे? जब कभी आंधी चलती है तो तुम्हें अपने शरीर पे एक धक्का महसूस होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो होता है एयर के अंदर प्रेशर है, वो तभी तुम्हें आगे पीछे को धकेल पा रही है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अब देखो, एयर्स फैलती है जब वो गर्म होती है और ठंडी होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाती है। अब तुम्हें इससे एग्जांपल बताऊं, देखो, जो तुम्हारे घर में एलपीजी वगैरह सिलेंडर्स आते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके अंदर एयर होती है, यानी कि तुम्हारी उनके अंदर गैस होती है। तो उनके अंदर गैस को जो है ना कंप्रेस करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस को दबाते हैं। तो ज़्यादा मतलब थोड़ा दबाएंगे तो ठीक है, ज़्यादा दबाने पर गैस क्या होती है, वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देती है, यानी लिक्विड में बदलना शुरू कर देती है। और ज़्यादा प्रेशर देते हैं, यानी कि एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर देते हैं, तो वो सॉलिड में तब्दील हो जाती है। जैसे कि तुम्हारी CO2 से बने हुए तुम्हारे आइस आती है, ठीक है, जो कि तुम्हारी आइस आती है CO2 से बनी हुई, वो तुम्हारी एक्सट्रीम प्रेशर देने के बाद बन के आती है, ठीक है। अब तुम इसका देख सकते हो, तो वही बात है यहाँ पे कहा गया है, एयर अगर गर्म होती है, हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, और हवा अगर ठंडी होगी तो वो सिकुड़ती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है। वार्म एयर राइजेज, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें अर्थ जो है वो थोड़ी ठंडी महसूस होती है एज़ कम्पेयर की जो तुम्हारी छत है उसके मुकाबले, ठीक है। एज वार्म एयर राइजेज एयर प्रेशर। अब इन दोनों पॉइंट्स में सेम वही बात तोड़ मरोड़ के कही गई हुई है। सिंपल सी बात कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो जब ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है तो तुम्हारा जो एरिया होता है, मतलब जिस तरह तुम समुद्र का तुम्हें एग्जांपल इससे पहले भी दिया था, समुद्र में क्या होता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है सुबह के टाइम, और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो तुम्हें सुबह मतलब उस टाइम पे वहाँ पे वो ठंड महसूस होती है। एंड रात के वक्त क्या होता है, समुद्र ज़्यादा गर्म होता है तो समुद्र की हवा ऊपर की तरफ जाती है, और जो जिस लैंड पे तुम खड़े हो, यानी कि जो कोस्टल एरिया है, वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, तो वहाँ की हवा समुद्र की तरफ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा पॉइंट विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन टू हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। अब जहाँ पे भी हाई एयर प्रेशर होगा, यानी कि एक चीज़ याद रखना, विंड जो है मूव करती है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों में तुम यही पढ़ोगे कि हाई की तरफ से लो की तरफ मूव करता है, तो विंड का भी यही है, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। अब टाइप ऑफ विंड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। जैसे कि अर्थ पर कहीं तो कम है, कहीं कम गर्मी पड़ रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस कारण विंड जो है, विंड करंट यानी कि विंड की जो, जिस तरह तुम कहते हो ना हवा की लहर, वो उसी वजह से जनरेट होती है, क्योंकि कहीं पर कम गर्मी पड़ रही है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वो क्या आता है यहाँ पे, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जाती है, यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ की तरफ से जहाँ कम गर्मी है उस तरफ वो मूव करती है। अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ इज़ द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। अब जो मैंने तुम्हें बताया, जब वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कि वो यहाँ पे पूरी अर्थ पे तो इक्वली हीट नहीं मिल रही है, तो इसीलिए यही कोज होता है कि अनइवन हीटिंग जो होती है, यानी कि बराबर अमाउंट में जो हीट अर्थ को नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से ही विंड का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं थंडर स्टॉर्म की। तो थंडर स्टॉर्म में क्या होता है तुम्हारा, स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग अलोंग विद रेन। जब तुम्हारा बिजली कड़कती है बादल गरजने के साथ साथ, और उसमें बारिश भी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विंड कैरीज वाटर वेपर ब्रिंग रेन।
विंड जो है, जो हवा है, वो वाटर वेपर्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसी के साथ बारिश आती है। अब हाई स्पीड विंड्स होती है एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कोज साइक्लोन। अब जो हाई स्पीड विंड्स होती है यानी कि बहुत तेज़ जो हवा चलती है और अलग अलग एयर प्रेशर होने की वजह से हर जगह के, उससे साइक्लोन्स तैयार होते हैं। इट हैज़ टू बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट्स एंड रडार। पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में यह था कि साइक्लोन आ रहा है तो पता नहीं चल रहा किसी को और पूरे का पूरा इलाका ही तबाह हो गया। लेकिन आज के टाइम पे यह है कि कहीं पे भी सुनामी आए, साइक्लोन आए, पहले से पता चल जाता है हमारी सैटेलाइट्स की मदद से और हमारे रेडार सिस्टम की वजह से। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी कुछ फ़ायदा है आज के टाइम पे, और सैटेलाइट्स वगैरह का भी। अब सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विद डिफेंस। अब सिंपल सी बात है, इसमें सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प क्यों कहा गया कि यानी कि पहले से ही तुम मुसीबत के लिए तैयार रहोगे तो तुम इन साइक्लोन्स वगैरह ऐसी जो कि नेचुरल आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, उनसे बच सकते हो अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन। जो कि तुम्हारे मतलब कोई भी साइक्लोन आ रहा है, कुछ और नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी तुम्हारी चैप्टर नंबर 8 की विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स में, जिसमें कि तुम्हें मोस्टली हमने एयर के बारे में और विंड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इससे अलावा इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बताना पड़े। बस ये याद रखना कि हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है या विंड मूव करती है। विंड क्या होती है, जब एयर मूव कर रही है तो उसे हम विंड कह देते हैं, ठीक है। अब एयर के अंदर प्रेशर होता है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन तुम पुटअप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।